फ्रांस के स्कूलों में अबाया पर लगेगा बैन। एलन मस्क को अपना सलाहकार बनाना चाहते हैं रामास्वामी। बढ़ सकती है इमरान खान की मुश्किलें। 3 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने खोले अपने बॉर्डर। ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिलाओं को दी गई थी रेडियो एक्टिव रोटियां। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फ्रांस के सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा पहने जाने वाले फुल बुर्के यानी कि अबाया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 4 सितंबर से नए स्कूल वर्ष के शुरू होते ही ये नियम लागू कर दिया जाएगा। फ्रांस का ये तर्क है कि ये धर्मनिरपेक्ष कानूनों का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए राज्य के स्कूलों और सरकारी भवनों में धार्मिक संकेतों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हेडस्कार्फ पहनने पर और 2010 में सार्वजनिक रूप से पूरे चेहरे पर नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे फ्रांस में रहने वाले 50 लाख मुस्लिम लोगों में अभी तक नाराजगी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी फैसला लिया था कि लड़कियां एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी। अमेरिका के 2024 चुनाव में रिपब्लिकन की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर रहे विवेक रामास्वामी का कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो एलन मस्क को अपना सलाहकार बनाना चाहेंगे। भारत अमेरिकी मूल के रामास्वामी एक्स में की गई छटनी को लेकर एलन मस्क के प्रशंसक हैं। बायोटेक से जुड़े रामास्वामी ने कहा है कि वो ऐसे नए विचारों के लोगों को चाहते हैं जो सरकार के भीतर से नहीं आते। एनबीसी न्यूज ने रामास्वामी के हवाले से कहा कि हाल फिलहाल उनको एलन मस्क को और बेहतर तरीके से जानने का अवसर मिला। उनको लगता है कि वो दिलचस्प सलाहकार बनेंगे क्योंकि उन्होंने ट्विटर के 75% से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान पर शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ दिख रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जुड़े केस में पाकिस्तान की टॉप एजेंसी ने अटक जेल जाकर उनसे पूछताछ करी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने दफ्तर में सवालों में इमरान ने बताया कि एक अहम दस्तावेज उनसे गुम हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस में इमरान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साल 2019 में कोरोना के दस्तक के बाद से ही नॉर्थ कोरिया में कई सख्त नियम लागू कर दिए गए थे। इसी कड़ी में दूसरे देशों में रह रहे नॉर्थ कोरिया के लोग अपने ही मुल्क नहीं वापस आ पा रहे थे, लेकिन अब 3 साल बाद उस नियम में ढील दे दी गई है और लोग अपने वतन फिर से लौट रहे हैं। लेकिन वापस लौट रहे लोगों को अभी भी 1 हफ्ते का क्वारंटीन करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि वो क्वारंटीन में भी अपने घर नहीं जा सकेंगे, बल्कि किसी मेडिकल सेंटर पर ही उन्हें रहना होगा। यानी अभी भी बाहर से आ रहे लोगों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया से चीन के लिए एक फ्लाइट गई थी। ये 3 साल बाद भेजी गई पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रही थी। ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद ने 1960 के दशक में हुई एक मेडिकल रिसर्च में जांच की मांग करी है। इसके तहत भारतीय मूल की 21 महिलाओं को रेडियो एक्टिव रोटियां खिलाई गई थी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की रोटियों में आयरन 50 के आइसोटोप्स मिलाए गए। इसका मकसद ये देखना था कि क्या इससे महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी दूर हो पाएगी या फिर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो महिलाएं प्रवासियों के तौर पर उस समय ब्रिटेन आई थी। उन्हें रिसर्च से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सांसद ओवाटेमी ने कहा कि वो सितंबर में पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही इस मामले में डिबेट की मांग करेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।